नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा था सूक्ष्म मापी औजार, उसका आज पार्ट 2 है। अपना जो टॉपिक चल रहा था माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के अंदर पिछली क्लास के अंदर अपनों ने जो माइक्रोमीटर है उसका इंट्रोडक्शन और उसके पार्ट्स पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो अपना माइक्रोमीटर है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर, यानी माइक्रोमीटर के प्रकार। इसके अंदर अपना पहला माइक्रोमीटर है बाहरी माइक्रोमीटर। बाहरी माइक्रोमीटर। अपना जो ये माइक्रोमीटर है ये कौन सा है? बाहरी माइक्रोमीटर, यानी कि ये क्या करता है? बाहरी माप लेता है, किसी जॉब की बाहर की माप है वो ये लेता है। ठीक है, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm। ठीक है, इसका यूज क्या है? बाहर की माप लेना। ठीक है, ये इसका यूज है। इसका लिस्ट काउंट क्या है? लिस्ट काउंट 0.01 mm। यह माइक्रोमीटर किसके अंदर आता है? साधारण माइक्रोमीटर के अंदर आता है। ठीक है, साधारण माइक्रोमीटर। यह है अपना पहला माइक्रोमीटर, बाहरी माइक्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आता है अपना डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर, जैसे नाम से पता चल रहा है डेप्थ यानी गहराई, यानी कि ये जो माइक्रोमीटर है ये गहराई मापने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, इस माइक्रोमीटर की खास बात क्या होती है? इसके अंदर फ्रेम और एनविल नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है इसके अंदर? फ्रेम और एनविल इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर जो स्लीव होती है, कौन सी स्लीव? स्लीव के ऊपर इसके अंदर क्या रहते हैं? निशान रहते हैं। इसमें जो ये रोड होती है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरी रोड भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज क्या हो गया? किसी छिद्र या स्लॉट की गहराई मापने के लिए प्रयोग होता है। किसी छिद्र या स्लॉट की गहराई मापने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर क्या बताया? फ्रेम और एनविल नहीं होते हैं। फ्रेम और एनविल नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो छड़ होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी उसका प्रसार हम कर सकते हैं। छड़ का प्रसार कर सकते हैं। ठीक है,
यह है अपना डेप्थ माइक्रोमीटर, यानी कि गहराई को नापने वाला माइक्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है डिजिटल माइक्रोमीटर। कौन सा? डिजिटल माइक्रोमीटर। इसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर एक एलसीडी डिस्प्ले रहती है। क्या रहती है? एलसीडी डिस्प्ले। ठीक है, इससे हम माप लेंगे वो एकदम एक्यूरेट मिलेगा अपने को इसके अंदर जो माप मिलेगा उसकी रीडिंग अपने को निकालने की आवश्यकता नहीं रहती है, सीधा ही माप दे देता है। इसमें स्क्रीन के अंदर दिखा देता है कि अपना जो माप है वो कितना आया है। ठीक है, तो इसके अंदर अपने लिखेंगे एलसीडी डिस्प्ले। ठीक है, एलसीडी डिस्प्ले होती है जो क्या करती है? माप प्रदर्शित करती है। माप प्रदर्शित करती है, यानी कि जो माप आता है अपना वो इसके अंदर दिखाई देता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसके द्वारा त्रुटि बहुत कम होती है। त्रुटि बहुत कम होती है, यानी कि इसके अंदर एरर बहुत ही कम होता है। ठीक है, जो अपने को माप मिलेगा वो एकदम एक्यूरेट इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है? इसकी लिस्ट काउंट अलग होती है। क्या होती है इसकी लिस्ट काउंट? जो अपना डिजिटल माइक्रोमीटर है इसकी लिस्ट काउंट होती है 0.001 mm। कितनी होती है? 0.001 mm इसकी लिस्ट काउंट होती है। और साधारण अपना जो माइक्रोमीटर है उसकी कितनी होती है? 0.01 mm। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट उसके बाद में है आंतरिक माइक्रोमीटर। आंतरिक माइक्रोमीटर। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो कौन से थे? बाहरी माइक्रोमीटर, यानी कि जो बाहर की माप ले रहे थे। ये क्या करता है? जॉब के अंदर की माप लेता है। ठीक है, कोई ऐसे जॉब अपना, तो इसके अंदर की अपने को माप चेक करनी है तो वो किससे करेंगे? इस वाले माइक्रोमीटर से, आंतरिक माइक्रोमीटर। ठीक है ना, तो इसका यूज क्या करते हैं अपने? छिद्र का व्यास। ठीक है, छिद्र का व्यास और स्लॉट की चौड़ाई, इसके द्वारा हम मापते हैं। छिद्र का व्यास या फिर स्लॉट की चौड़ाई इस माइक्रोमीटर के द्वारा हम मापते हैं। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 25 mm। इसकी रेंज कितनी होती है? 25 mm इसकी रेंज होती है। ठीक है, यह है अपना आंतरिक माइक्रोमीटर जो किसी जॉब के अंदर के व्यास को मापता है। ठीक है ना, उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर, ये तो कुछ बोलेंगे कि ये तो पहले जैसा ही दिख रहा है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? अंतर देखो, जो अपना पहला साधारण माइक्रोमीटर था उसके जैसे ही है समान, लेकिन इसके अंदर अंतर क्या होता है? यहाँ पर वर्नियर स्केल होती है। ठीक है,
जो ये वाली है मेन स्केल, ये उसके अंदर भी होती है और इसके अंदर भी होती है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो ये वाली लाइन है यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये उसके अंदर नहीं होती है, इसकी सूक्ष्मता उस वाले माइक्रोमीटर से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ये उससे भी अधिक सूक्ष्मता में मापता है। तो इसके अंदर अपने लिख सकते हैं क्या, स्लीव के ऊपर स्लीव के ऊपर जीरो लाइन के समांतर, जीरो लाइन के समांतर कुछ अन्य रेखाएं होती हैं, कुछ अन्य रेखाएं होती हैं, रेखाएं होती हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल, ठीक, वर्नियर स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल कहते हैं, जिसे वर्नियर स्केल कहते हैं, ठीक है। ये जो लाइनें हैं इनको क्या कहा जाता है, वर्नियर स्केल कहा जाता है, ठीक है ना। इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, इसका लिस्ट काउंट भी अलग होता है, ठीक है ना, इसका लिस्ट काउंट सेम नहीं होता, लिस्ट काउंट, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, इसका लिस्ट काउंट मीट्रिक प्रणाली में तो होगा 0.001 mm, कितना होगा 0.001 mm, और ब्रिटिश प्रणाली में इसका लिस्ट काउंट होगा 0.0001 इंच होगा, ठीक है ना। कितना होगा ब्रिटिश प्रणाली में, 0.0001 इंच होगा, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ हम जो अपना साधारण माइक्रोमीटर है वैसे ही करते हैं, लेकिन इसमें जो अपना माप है वो अधिक सूक्ष्मता में अपने को मिलता है। साधारण माइक्रोमीटर की अपेक्षा, साधारण माइक्रोमीटर की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता में मापने के लिए साधारण माइक्रोमीटर की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता में मापने के लिए इस माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्या नाम है इसका, वर्नियर माइक्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना, ये जो माइक्रोमीटर हैं ये विशेष माइक्रोमीटर हैं, ठीक है, यानी कि ये विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग होते हैं। जो अपने पीछे पड़े थे वो साधारण कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपना पहला माइक्रोमीटर है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। पहला कौन सा है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ये जो माइक्रोमीटर होता है इसका जो एनविल होता है वो वी आकार का होता है। कैसा, वी आकार का, ठीक है। और इसका जो स्पिंडल होता है वो आगे से कोनिकल आकार का होता है, यानी कि शंकु के आकार का होता है।
इसका एनविल वी आकार का होता है। सॉरी, एनविल में वी खांचा कटा रहता है। एनविल में वी खांचा बना रहता है। ठीक है, वी खांचा बना रहता है। इस वी खांचे का जो एंगल है वो कितना होता है? 60 डिग्री होता है। वी खांचे का कोण 60 डिग्री होता है। कोण कितना होता है? 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में जो इसका स्पिंडल है वो आगे से कैसा रहता है? शंकु आकार का होता है। इसका स्पिंडल आगे से शंकु आकार का होता है। ठीक है, इसका स्पिंडल कैसा रहता है? आगे से शंकु आकार का होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज स्क्रू थ्रेड की पिच का व्यास जांचने के लिए करते हैं। स्क्रू थ्रेड पिच का व्यास मापने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह है अपना माइक्रोमीटर। कौन सा? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ठीक है, इसका एनविल होता है, उसके अंदर वी खांचा कटा रहता है और इसका स्पिंडल रहता है वो आगे से शंकु आकार का होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं? स्क्रू थ्रेड है उसका पिच जांचने के लिए इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना माइक्रोमीटर। नेक्स्ट अपना 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। थ्री पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। ये जो माइक्रोमीटर होता है इसके अंदर एनविल कितने रहते हैं? 3 रहते हैं। कितने रहते हैं? 3, इसलिए नाम क्या हो गया? 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। ये जो इसके एनविल रहते हैं ये एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर रहते हैं। कितने डिग्री पर? 120 डिग्री के कोण पर रहते हैं। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? किसी कोई गोल जॉब है उसका अंदर का व्यास जांचने के लिए इसका यूज हम करते हैं। ठीक है ना। इसमें 3 एनविल होते हैं। तीन एनविल होते हैं जिनमें स्प्रिंग लगी रहती है। जिनमें स्प्रिंग लगी रहती है। ठीक है, ये एक दूसरे से कितने डिग्री के कोण पर रहते हैं? 120 डिग्री। ये एनविल एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर बने होते हैं। 120 डिग्री के कोण पर बने होते हैं। इसका यूज क्या है?
इसका यूज छिद्र का व्यास जांचना है, छिद्र का व्यास मापना। ठीक है, इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज होती है 0 से 10 mm। कितनी? 0 से 10 mm। इसका लिस्ट काउंट क्या है? इसका लिस्ट काउंट अलग है, लिस्ट काउंट। इसका लिस्ट काउंट क्या होता है? इसका लिस्ट काउंट 0.005 mm होता है। कितना होता है? 0.005 mm इसका होता है। ठीक है ना? ये हो गया अपना 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना वी एनविल माइक्रोमीटर। वी एनविल माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके अंदर जो इसकी फ्रेम होती है वही काम किसका करती है? एनविल का कार्य करती है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर एनविल नहीं होता, इसके अंदर जो फ्रेम रहती है वही एनविल का कार्य करती है। ठीक है, इसमें जो इसका एनविल शेप में बनी हुई इसकी जो आगे से फ्रेम होती है वो वी शेप में होती है। ठीक है ना? किस शेप में रहती है? वी शेप में। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? गोल जॉब को, जो अपना गोल या बेलनाकार कार्यखंड है उसका व्यास जांचने के लिए हम इसका यूज हम करते हैं। ठीक है ना? इसके अंदर क्या रहती है? फ्रेम, एनविल का कार्य करती है। फ्रेम रहती है वही क्या करती है? एनविल का कार्य करती है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? गोल या बेलनाकार कार्यखंड का व्यास मापने या ज्ञात करने में किया जाता है। कहाँ पर इसका यूज किया जाता है? गोल जॉब या बेलनाकार कार्यखंड का व्यास जांचने में इसका यूज किया जाता है। इसके अंदर एनविल नहीं रहता, इसके अंदर जो फ्रेम रहती है वही एनविल का कार्य करती है। ठीक है, इसका जो स्पिंडल रहता है वो कैसा रहता है? स्पिंडल रहता है वो शंकु रहता है। स्पिंडल स्पिंडल होता है वो इसका शंकु होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट अपना ट्यूब माइक्रोमीटर। ट्यूब माइक्रोमीटर। ट्यूब माइक्रोमीटर, इसके अंदर इसका जो एनविल और स्पिंडल रहता है उसके बीच का जो एंगल रहता है वो कितना रहता है? 90 डिग्री रहता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में 90 डिग्री के कोण पर रहते हैं। ठीक है, एनविल और स्पिंडल दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर
बने होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के कोण पर बने होते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं? यूज हम 2 mm से कम चौड़ाई 2 mm से कम चौड़ाई की शीट या पाइप की मोटाई को मापने में प्रयोग होता है। ठीक है, या तो 2 mm से कम चौड़ाई की शीट है उसको मापेगा, या फिर कोई अपना पाइप है। ठीक है, तो इसकी पाइप की जो मोटाई है इसको मापने के लिए इसका यूज करते हैं। जो अपना पाइप की मोटाई इसको मापने के लिए साधारण माइक्रोमीटर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपना जो एनविल है ये जब तक टच नहीं करा गया तब तक इसकी मोटाई हम नहीं माप सकते। तो इसका यूज हम आसानी से इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, ये है अपना ट्यूब माइक्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है फ्लेंज माइक्रोमीटर। फ्लेंज माइक्रोमीटर कौन सा है? फ्लेंज माइक्रोमीटर। इसके जो एनविल और स्पिंडल रहते हैं वो फ्लेंज आकृति में रहते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार की आकृति में बने हुए होते हैं। ठीक है, ये कौन सी आकृति है? फ्लेंज आकृति। ठीक है, एनविल और स्पिंडल फ्लेंज आकृति के बने होते हैं। किस आकृति के रहते हैं? फ्लेंज आकृति के ये रहते हैं। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? गियर के दांतों की कोर्डल थिकनेस जांचने के लिए। गियर के दांतों की कोर्डल थिकनेस ज्ञात करने में। ठीक है, किसी गियर के दांतों की कोर्डल को जांच करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने ये 10 प्रकार के माइक्रोमीटर हैं। ठीक है, कितने प्रकार के माइक्रोमीटर हैं? 10 प्रकार के। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। राम राम।